हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का नया टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल। इससे पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इक्का अंक। तो आज हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि जब मैं आपको पूरा मैथ पढ़ाऊंगा तो उसमें कोई भी संख्या होगी तो उसको काटना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि काटा कैसे जाएगा। तो मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा कि कोई भी संख्या को हम कैसे काटेंगे। यदि हमें डिविजिबिलिटी रूल होंगे तो हम उस क्वेश्चन को उतनी ही जल्दी से काट पाएंगे, और एग्जाम में यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को काटे कितनी जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है कि हमारी डिविजिबिलिटी रूल टॉपिक है, वो हमारा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर डिपेंड करेगा आज का। तो सबसे पहले आपको सामने मैंने लिखी है, आपको डिविजिबिलिटी लिखी है 2 से विभाजित, यानी कि संख्या कौन सी 2 से कटेगी। यानी कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या यानी कि 2 से विभाजित होगी यदि उसका इकाई का अंक क्या हो 2 से कट जाता है। यानी कि आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, सपोज डैट मैंने आपसे कोई भी संख्या ले ली 3, 8, 9, 2, 4, कोई भी संख्या ले ली मैंने आपको ऐसी। यदि इस संख्या का इकाई का अंक यदि जो 4 है वो यदि वो 2 से कट जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी, चाहे कितनी बड़ी संख्या ले लीजिए। सपोज डेट कोई संख्या ले ली हमने 8, 9, 3, 5, 8, 2, 4, 7, 8, ऐसे कुछ ले ली हमने। सपोज डेट ये ले ली हमने, हमें ये पता करना है कि ये किससे कटेगी। तो सबसे पहले हमें करना कुछ नहीं है, हमें जो है लास्ट का अंक चेक करना। लास्ट का अंक किससे कटता है? जैसे 8 है, 8 किससे कटेगा? हमारा 2 से कटेगा। तो ये वाली पूरी की पूरी संख्या आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरी संख्या किससे कट जाएगी? हमारी 2 से कट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैं अपना मोबाइल नंबर ही ले लेता हूं 7060392560, ये मेरा मोबाइल नंबर है। जैसे कि लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और 0 2 5 10 लास्ट में यानी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी कि 2 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो आप डिविजिबिलिटी याद रखेंगे इसकी 2 की क्या है? अगर किसी संख्या का यूनिट नंबर अर्थात उसका जो इकाई का अंक यदि क्या है 2 से पूरा कट जाता है तो वो पूरी संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी। इसी प्रकार से मैंने क्या बताया आपको 4 से विभाजित, 4 से कौन सी संख्या कटेगी? जिस संख्या में पिछले 2 अंक यानी कि लास्ट के 2 अंक किससे कट जाए? 4 से कट जाए तो वो पूरी संख्या किससे कटेगी? हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर लिख रहा है ये वाला 7060392560 लिख रहा है, लास्ट के 2 अंक देख लेंगे, लास्ट के 2 अंक क्या आ रहे हैं? 60 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो पूरी संख्या है 4 से पूरी कट जाएगी, क्योंकि 15 चौका 60, 4 से कट जाएगा। ये नंबर लिख रहा है हमारे सामने 24 लिख रहा, 4 से पूरा कट जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, यानी कि तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 24 से, 4 से कट जाएगी। सपोज डैट एक संख्या वो ले लीजिए हम, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। सपोज डेट मैंने ये संख्या लिख ली, लास्ट के 2 अंक काट कर देख लो 4 से कट रही है नहीं कट रही है? भाई 4 दूनी 8, क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 और 4, यानी कि पूरा नहीं कट रहा है, यानी 4 से भी 94 नहीं कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होने की है। ठीक है बच्चों, तो 8 की डिविजिबिलिटी पर बढ़ते हैं अब हम लोग। तो 8 की डिविजिबिलिटी में क्या चेक करना है आपको? लास्ट के 3 अंक देखने, पिछले 3 अंक। यदि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक यदि 8 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं अपना मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, ये तो मेरा मोबाइल नंबर बहुत बढ़िया निकला, क्योंकि देखो 2 से भी काम करेगा ये हमारा, 4 से भी कट जाएगा, और 8 से और चेक करके देख लेते हैं। जब 8 से इसे काटेंगे तो पूरा लास्ट के 3 अंक लेने हैं, लेकिन आपको 8 7 कितना होगा? 56 हो गया, और 0 की 0 यानी 70 बार कट जाएगा ये हमारा, यानी कि ये हमारा पूरी संख्या 8 से भी कट जाएगी। लास्ट के 3 अंक लेने हैं। ये नंबर ले लीजिए, आप अपने पास से कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। मान लीजिए इसके अंक में लास्ट के अंक कितने हैं हमारे? 8 9 4 है, 8 से तो कट जाएगा, 8 एकम 8, लेकिन जैसे यहाँ चलाएंगे तो 8 एकम 8 होएगा, फिर 14 बचेगा, और 8 के टेबल में 14 नहीं आता है, तो यानी कि संख्या पूरी 8 से डिविजिबल नहीं है। तो याद रखेंगे आप 2 के डिविजिबल में क्या होगा? लास्ट का इकाई अंक देखना है, 4 से विभाजित में लास्ट के 2 अंक देखने हैं, और 8 से विभाजित में लास्ट के आपको 3 अंक देखने हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने सीख लिया 2 का रूल सीख लिया है, 4 का रूल सीख लिया है, 8 का रूल सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं 3 का रूल। जिस प्रकार से हमारा रूल 3 का काम करेगा उसी प्रकार से हमारा रूल 9 का काम करेगा। जैसे अंकों का योग, यानी कि जो कोई संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है
सपोज डेट ये संख्या है हमारे पास, ये पता करना है कि भाई किससे कटेगी हमारी। भाई 2 का रियल तो नो नियम क्या होता है, लास्ट में इकाई अंक किससे कटना चाहिए, 2 से कटना चाहिए, तो 2 से तो कट नहीं रही है हमारी ये। तो 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग कर लीजिए आप, तो अंकों का योग कर लीजिए भाई ना, ऐसे जोड़ेंगे 3 और 4 7 और 3 10 और 8 18 और एक कितना आ गया 19 आ गया, यानी कि अंकों को योग क्या आ गया 19 आ गया। तो ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटने वाली है। और कोई संख्या ले लीजिए अपने पास से, आप कोई भी संख्या एज्यूम कर लीजिए, जरूर नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं कि आप वही लिखेंगे। सपोज हमें ये पता करना है कि भाई किससे कटेगी। पूरे मैथ में यही महत्वपूर्ण बात है कि संख्या किसको कैसे काटेंगे, और बच्चे यही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको अच्छे से ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आगे जब मैं आगे क्लास लूंगा तो मैं आपको सीधा काट कर नहीं दिखाऊंगा, सीधा तुरंत काट दूंगा। ठीक है ना बच्चों, तो अभी सीख लेंगे इस क्लास में आप। तो 3 और 4 7 और 8 15, 15 और 9 कितना हो गया 24, 24 और 3 27 और 7 कितना हो गया 34 हो गया है। कितना होगा 34, और 34 3 से नहीं कटने का, तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटने की है। या आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, देखो एक फंडा और बता रहा हूं मैं आपको, 3 है, 3 से ही कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 कट जाएगा हमारा, 3 एकम 3 कट जाएगा हमारा, बचे क्या 8 और 4 12, जो 8 और 4 12 है वो 3 से कट जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटने वाला, तो ये संख्या 3 से नहीं कटने वाली है। तो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं, तो आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से 9 का नियम भी काम करेगा। 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग इसमें क्या बैठना चाहिए 9 बैठना चाहिए। ये भाई इनका अंकों का योग जैसे कितना बैठ गया 19 बैठ गया, 9 का टेबल 19 नहीं आता है, तो ये संख्या पूरी 9 से नहीं कटने वाली है। ठीक है बच्चों, ऐसे हम 5 के नियम पर चलते हैं। 5 के नियम में मैंने लिखा, मैं पूरा नहीं लिखा है, बस आपको माइंड में रखना है आपको कि इकाई का जो अंक है वो 0 या क्या होना चाहिए 5 होना जाना चाहिए, यानी कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। कोई भी संख्या लिख रही है, बस उसमें इकाई का अंक नंबर देखो, इकाई का अंक मतलब यूनिट नंबर। कोई भी संख्या लिखो आप, जैसे कि मैंने ये संख्या लिखी, इसमें इकाई अंक देखो बच्चों क्या रहा 8 आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला इकाई अंक 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से कटेगी बस। तो यहां जैसे इकाई अंक कितना है 8 है, तो ये संख्या आपकी जो है 5 से नहीं कटेगी। ठीक है, किससे कटेगी 2 से कटेगी। कोई भी नंबर ले लीजिए, ये ले लिया, मान लो इकाई अंक कितना है 0, यानी कि जिस संख्या में इकाई अंक क्या होगा 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी। इसी प्रकार से 10 का नियम काम करता है हमारा। 10 का नियम क्या कहता है हमारा, इकाई अंक क्या होना चाहिए बस में 0 होना चाहिए। जिस संख्या में इकाई अंक क्या होगा 0 होगा तो वो संख्या हमारी 5 से कटेगी। ठीक है बच्चों, तो अगली डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं हम लोग। अब हम 10 के बाद पढ़ने वाले हैं, एक 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक 11 की पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाती है हमारे सामने 7 की डिविजिबिलिटी। तो 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या ले लीजिए हमारे पास। ठीक है, तो बड़ी संख्या जैसे हमने ले ली है 65 432 और क्या ले लिया हमने 677 ले ली, सॉरी या 577, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हमने ले ली और हमें 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है भाई ये है या नहीं है। चाहे आप कोई भी ले लो, कोई बड़ी संख्या ले लीजिए आप। तो सबसे पहले करना क्या है, इसमें लास्ट के 3 जोड़े बनाओ। 3 संख्या लेनी, 3 के पेयर बनाओ। इसके पेयर बनाए आपने, इसके 3 पेयर बनाए और इसके ये बचा 2 पेयर बने। तो करना क्या, फिर इसको ऐड कर लीजिए, इसका पेयर इसके साथ ऐड कर लीजिए, ऐसे 577 प्लस 65। जब आप ऐड करेंगे इसके अंदर तो ऐड कितना 7 और 5 12, 7 और 6 13 और एक कितना होगा 14 का 4 का हासिल 1 5 और एक कितना होगा 6, 642 हो गया। अभी 642 में जो बच गई जो बीच वाले जो पेयर बचे इनको घटा लीजिए आप। 642 में से 432 जब मैं घटाऊंगा इसमें से तो बच्चों कितना बच गया हमारे पास 210 बन गया है। क्या बन गया 210 बन गया। और 210 जो है ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 7 से 30 बार कट जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो पूरी संख्या है पूरी किससे कटेगी 7 से कटेगी। दोबारा समझो, सबसे पहले कोई संख्या दे रखी है, लास्ट के 3 पेयर बनाइए, फिर 3 पेयर, फिर 3 पेयर, फिर आगे के 2 पेयर। लास्ट वाले पेयर में पहले वाला पेयर दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ के जो बीच वाला पेयर बचा इनको घटा लेंगे। यदि ये वाली संख्या 210 जो है 7 से कटती है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा 11 का नियम। ठीक है बच्चों, तो 11 का नियम देखो जरा ध्यान से। 11 का नियम भी बहुत आसान है। तो देखो 11 से विभाजित, तो 11 से विभाजित, तो 11 से विभाजित कैसा होगा भाई, 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। ठीक है, तो इसमें करने का कोई भी संख्या लिखो अपने पास से, 2 3 4 2 5 6
3। सपोज दैट ये संख्या लिखनी है और ये हमें चेक करना है कि ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो सबसे पहले करेंगे क्या, एक एक संख्या ले लेंगे, 2 4, एक संख्या छोड़ते रहना आपको, 4 4, फिर इसके बाद 6, फिर ये संख्या छूट जाएगी, फिर अगले वाली आएगी, अगर कुछ है नहीं, फिर इनको जोड़ लीजिए, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 16 हो गया। इस तरफ लिखो आप। फिर संख्या कौन कौन सी बच गई उनको जोड़ लीजिए आप, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13। इन दोनों का डिफरेंस यदि 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, यानी कि या तो 0 आना चाहिए या कोई संख्या जो डिफरेंस है वो 11 से कटनी चाहिए, तो संख्या पूरी पूरी 11 से डिविजिबल होगी, वरना नहीं होने की। जैसे कि इनका यदि मैं अंतर लेता हूं तो इनका अंतर कितना है बच्चों, इनका अंतर है 3, तो ये संख्या पूरी 11 से बिल्कुल भी नहीं कटेगी। एक संख्या और लो दोबारा से, अपने पास से कोई संख्या ले लीजिए, जैसे सपोज डेट मैंने संख्या ले ली अपने पास से, एज्यूम कर ली है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, बड़ी ले लीजिए, ये ले लिया। ये चेक करना कि 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो पहले एक एक संख्या लेंगे, ऐसे 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 और 9 कितना हो गया हमारे पास, 24 हो गया, 24 और 2 कितना हो गया, 26 हो गया, यानी कि 26 तक चल कर जाएगा। फिर और ले लीजिए आगे, 3 और 9 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 1 23, ये 23 हो गया हमारे पास बच्चों। जब इन्हें घटाऊंगा तो कितना आया बच्चों, इनका डिफरेंस आया 3, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आया, 3 आया। तो यानी कि ये वाली भी संख्या 11 से नहीं कटने वाली है, क्योंकि या तो अंतर 0 आना चाहिए, या अंतर 11 आना चाहिए, या अंतर क्या आना चाहिए, 22 वगैरह आना चाहिए, तो ही संख्या 11 से कटेगी। ठीक है बच्चों, तो आपने डिविजिबिलिटी सीख ली है, कौन कौन सी सीख ली है, 2 की सीख ली है आपने, 4 की सीख ली है आपने, 3 की सीख ली है, 5 से सीख ली है, और आपकी 9 की सीख ली आपने, 10 की सीख ली, 11 की सीख ली और 7 की सीख ली। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि मान लो हमें किसी भी आपको बड़ी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आपको 15 की डिविजिबिलिटी बनानी है, सपोज किसकी बतानी है, 15 की डिविजिबिलिटी बतानी है, 15 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 15 किस किस से कटता है बच्चों, ये देख लेंगे जरा ध्यान से, क्योंकि जो पूरा चैप्टर मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा सब डिविजिबिलिटी से ऐसे उड़ा दूंगा चुटकियों में। इसके बाद जो पढ़ाऊंगा एक्सचेप एलसीएम पढ़ाऊंगा, पूरा क्वेश्चन ऑप्शन से उड़वा दूंगा सारा, यदि आपको डिविजिबिलिटी याद है तो। ठीक है बच्चों, जैसे कि 15 है, भाई 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, यानी कि जो संख्या 3 से कटेगी और 5 से कटेगी तो वो संख्या हमारी 15 से भी कटेगी। इसी प्रकार से जैसे मैं 27 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो इसे आप कैसे कर सकते हैं, इसे ब्रेक कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 9 3 27 होते, तो 9 की डिविजिबिलिटी लगा दीजिए आप, 3 की डिविजिबिलिटी लगा दीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म। हमें भाई 39 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 39 की, तो क्या करेंगे आप, किस किस से कटा, 3 से कट रहा है, कितनी बार कटेगा, 13 बार कटेगा, तो यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे और 13 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, हो गया आंसर हमारा। ठीक है बच्चों।